तौहीद मुफज्जल। अच्छा, ये सिर्फ किसी किताब का नाम नहीं है, ये असल में 8वीं सदी का एक ऐसा फिक्री सफ़र है, एक ऐसी सोच है जो हमें सीधा मुशाहिदे, मंतिक और कायनात के उन गहरे सवालात के सामने ला खड़ा करती है जिनके जवाब हम सब ढूंढते हैं। तो सवाल ये है कि 8वीं सदी में इंसानी जिस्म पर दिया गया एक सबक, भला वो आज हमें इस पूरी कायनात के बारे में क्या सिखा सकता है? आइए मिलकर इस बात की खोज लगाते हैं। तो इस सफ़र की शुरुआत होती है एक बहुत पुराने मुकालमे से। ये एक गहरी गुफ्तगू है एक उस्ताद और उसके शागिर्द के बीच। देखें, ये कोई आम किताब नहीं है, ये एक फिक्री सफ़र है। इमाम जाफ़र अस-सादिक जो हैं, वो अपने शागिर्द मुफज्जल को दावत देते हैं कि आओ कायनात पर गौर करो, और ख़ास तौर पर अपने ही जिस्म पर। और सबसे मज़े की बात पता है क्या है? ये सारी दलील किसी मौजज़े की बुनियाद पर नहीं है, बल्कि खालिस मुशाहिदे और सीधी सादी मंतक पर है। तो सवाल यह है कि इस मुकालमे में जो पहली दलील दी गई है वो आती कहाँ से है? जवाब है जिंदगी के बिल्कुल शुरू से, उसके आगाज से। इस तहरीर का जो अंदाज है ना, वो बहुत दिलचस्प है। ये आपको सीधे सीधे जवाब नहीं देती, नहीं, बल्कि ये सवाल पूछती है। ये एक तरह से दावत है कि रुको, देखो, सोचो और हैरान हो जाओ। किताब में एक बहुत ही जबरदस्त मुशाहिदा है, और वो है बच्चे की पैदाइश के फौरन बाद का वक्त। इसमें यह बताया गया है कि जरा सोचें कि पैदाइश से पहले जो खून बच्चे की खुराक बन रहा था, वही पैदाइश के बाद कैसे माँ के दूध में बदल जाता है। एक ऐसी ग़िज़ा जो इस नए आने वाले बच्चे के लिए एकदम परफेक्ट है। और ये वो मुकाम है जहाँ कदीम हिकमत और आज की जदीद साइंस एक दूसरे से हाथ मिलाती हैं। आज साइंस हमें बताती है कि माँ के पहले दूध में, जिसे कोलोस्ट्रम कहते हैं, एंटीबॉडीज होती हैं, आयरन होता है, और वो तमाम ज़रूरी ग़िज़ाई अज्जा होते हैं जिनकी बच्चे को ज़रूरत होती है। बस ज़रा सोचें, 1300 साल पहले किया गया एक मुशाहिदा आज की साइंसी दरियाफ्तों के कितना करीब है। कमाल है ना? अच्छा, तो ज़िंदगी के आगाज़ से बात अब आगे बढ़ती है। अब फोकस उस मशीन पर है जो ज़िंदगी को चलाती है, यानी हमारा अपना जिस्म। इस तहरीर में हमारे हाजमे के निज़ाम को एक मुकम्मल ऑटोमेटिक फैक्ट्री की तरह दिखाया गया है। सोचें, एक ऐसी फैक्ट्री जो खाम माल यानी खाना लेती है और इसे पूरे जिस्म के लिए तवानाई में बदल देती है। और इस पूरे अमल को ना 3 बड़े आसान हिस्सों में तकसीम किया गया है। पहला मरहला मुंह, जो एक ग्राइंडर है। दूसरा मेदा, जो एक मिक्सर का काम करता है, हर चीज़ को हजम के लिए तैयार करता है। और फिर आता है जिगर, जो कि मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर है। यहाँ अहम बात यह है कि ये सारा अमल ये कोई इत्तेफाक नहीं है। तौहीद मुफज्जल की दलील ये है कि हर कदम पर, हर मरहले में एक मकसद है, एक जहानत है। जिगर को तो बेऐब इंतज़ाम की मिसाल कहा गया है। एक ऐसा सिस्टम जहां जिस्म के हर हिस्से को ठीक वही चीज़ मिलती है जिसकी उसे ज़रूरत है, ना कम ना ज़्यादा। तो जिस्म की अंदरूनी मशीनरी से अब हम बाहर की तरफ आते हैं। अब बात होगी कि हमारा जिस्म बैरूनी दुनिया को महसूस कैसे करता है और उसके साथ राब्ता कैसे कायम करता है। और एक बार फिर ये किताब हमें सोचने पर मजबूर करती है। क्या हमारे हवास यानी देखने, सुनने, चखने की सलाहियतें बस ऐसे ही हैं, इत्तेफाक से, या इनके डिज़ाइन के पीछे कोई गहरी हिकमत है? चलें एक छोटी सी लेकिन बहुत गहरी मिसाल लेते हैं, आंसू की। हम सब ने इन्हें महसूस तो किया है, लेकिन क्या कभी सोचा कि इनका मकसद क्या है? इस तहरीर के मुताबिक हमारी आंखों में ये जो हल्की सी नमी रहती है ना, ये मुसलसल आंख को साफ करती रहती है, गर्द से, नुकसान पहुंचाने वाले ज़र्रात से बचाती है। ये एक इतना सादा सा डिफेंस सिस्टम है जिसे हम अक्सर नोटिस ही नहीं करते। और फिर से वही बात, जदीद साइंस आकर इस पुराने मुशाहिदे की गहराई को साबित करती है। आज हमें पता है कि आंसुओं में लाइजोजाइम नाम का एक बड़ा ताकतवर एंजाइम होता है जो बैक्टीरिया को खत्म कर देता है। तो ये मुशाहिदे और साइंसी तस्दीक का एक और शानदार मिलाप है। ये तहरीर एक और ज़बरदस्त नुक्ता उठाती है कि हमारे हवास को एक मकसद के तहत बनाया गया है। दलील ये दी जाती है कि इंसान के हवास अक्ल, फ़न और कम्युनिकेशन जैसी बड़ी चीज़ों के लिए बने हैं। दूसरी तरफ जानवरों के हवास को देखें, वो उनकी बका की ज़रूरतों के लिए तेज़ किए गए हैं, जैसे शिकार करना या ख़तरे से बचना। मतलब ये कि हर मखलूक के हवास उसकी ज़रूरत के हिसाब से बिल्कुल फिट है। तो ठीक है, अभी तक हमने जिनन को देखा, हाजमे के निज़ाम को देखा और हवास पर भी बात की। तो ये सारी चीज़ें मिलकर हमें किस नतीजे पर पहुंचाती हैं? मरकजी दलील ये है कि जब आप इन सारे सिस्टम्स को इकट्ठा करके देखते हैं, इनकी पेचीदगी, इनका मकसद और ये जिस तरह आपस में जुड़े हुए हैं, तो ये सब किसी अंधे इत्तेफाक का नतीजा नहीं लगता, बल्कि इसे एक बहुत ज़हीन और दाना बनाने वाले की निशानी के तौर पर पेश किया गया है। तो आइए एक नज़र फिर से डालते हैं। हमने क्या देखा? एक महफूज, नशोनमा पाता हुआ जनीन
माँ का बिल्कुल मुआफिक दूध, हाजमे की वो ऑटोमेटिक फैक्ट्री और हमारे हवास का बामकसद डिजाइन, ये सारे पॉइंट्स मिलकर एक बहुत ठोस दलील बनाते हैं। और आखिर में ये तहरीर अपनी दलील को सिर्फ इंसानी जिस्म तक महदूद नहीं रखती, बल्कि इसे फैलाकर पूरी कायनात तक ले जाती है। ये एक तरह से हमें याद दिलाती है कि जो जहानत और हिकमत हमारे अपने अंदर नजर आती है ना, वो ही बाहर पूरी कायनात में भी झलक रही है, लेकिन सिर्फ उन लोगों के लिए जो रुक कर सोचते हैं, जो गौर व फिक्र करते हैं। और ये बात हमें आज के दौर के लिए एक बहुत अहम सवाल पर लाकर छोड़ देती है। आज हम मालूमात के समंदर में डूबे हुए हैं, हर तरफ से इंफॉर्मेशन आ रही है। तो क्या इस सब में हमने सिर्फ रुककर अपने इर्द गिर्द की दुनिया को देखने, उसका मुशाहिदा करने और इसमें छुपे हुए गहरे डिजाइन पर गौर करने का हुनर कहीं खो तो नहीं दिया?